आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मैं उत्तर प्रदेश की एक वीआईपी सीट पर लेकर चलता हूं, जो लगातार विगत समय से चर्चा का विषय बनी रही है। यहाँ के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। खिलाड़ियों पर यौन उत्पीड़न के मामले में उन पर लगातार आरोप लगते रहे और खिलाड़ी दिल्ली में विरोध करते रहे, लेकिन आज उस सीट को लेकर काफी समय चर्चा रही। लेकिन सत्ता दल ने काफी देर बाद वहां से प्रत्याशी घोषित किया। काफी कयास के बाद था कि ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ के प्रत्याशी होंगे, लेकिन उसको भाजपा ने तोड़ा, इस मिथक को तोड़ा और यहां से उन्हीं के ही पुत्र कर्णभूषण सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। विपक्ष ने, एनडीए गठबंधन ने भगत राम मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। भगत राम मिश्रा भी कई दलों में घूमते रहे हैं। उन्होंने भाजपा से भी राजनीति की है, कांग्रेस की भी राजनीति की है और सपा की भी राजनीति की है। इस समय वो सपा के ही, एनडीए गठबंधन के ही प्रत्याशी हैं। अंतिम समय तक प्रत्याशी चयन को लेकर इस वीआईपी सीट पर अमेठी और रायबरेली की तरह ही असमंजस का दौर बना रहा। सूत्रों के हवाले से खबर आती रही कौन होगा कौन होगा कौन होगा, लेकिन लास्ट समय में ब्रजभूषण सिंह के परिवार से ये सीट अलग ना हो पाई। ब्रजभूषण शरण सिंह वही शख्स है जो सपा से भी सांसद रहा है, भाजपा से भी सांसद रहा है। कैसरगंज सीट पर सबसे ज्यादा दबदबा सपा का रहा है। जब से यहां पर चुनाव हो रहा तब से 5 बार सपा का कब्जा इस सीट पर था। 4 बार भाजपा जीती है, 3 बार कांग्रेस जीती है। इस बार ये देखना है कि भाजपा ये कब्जा बरकरार रखती है, सपा के बराबर होती है या फिर मझधार में जाती है। ये 4 जून को परिणाम आएंगे तब पता लगेगा। तब तक के लिए मैं दिखाऊंगा यहाँ की सीट पर क्या आंकड़े हैं, क्या जमीनी समीकरण है। अस्तित्व में आने के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह इतना नाम शिक्षा के क्षेत्र में इतने कॉलेज बनाए हैं जिसको नकारना मुश्किल है। उनकी छवि भी अजीब है। अक्सर अपने अस्तित्व को मजबूत करते रहने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह प्रभाव माना जाता है। टिकट कहीं और नहीं गया, उनके घर में ही रह गया। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से सटी ये सीट कैसरगंज लोकसभा का चुनावी पारा ब्रजभूषण शरण के आसपास ही घूमता रहता है। अब उनके पुत्र कर्णभूषण को टिकट मिला है, फिर भी नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का ही चल रहा है। सारा चुनाव, सारी प्रतिष्ठा ब्रजभूषण शरण सिंह की है, ना कि भाजपा की। वहां पर प्रत्याशी लड़ रहा है, दल का उतना महत्व नहीं है। ब्रजभूषण शरण का इतिहास लंबा है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं नाम किसी का हो, लेकिन चुनाव ब्रजभूषण शरण सिंह ही लड़ रहे हैं। यहां चुनावी मैदान सज चुका है। सपा से भगत राम मिश्रा मैदान में हैं, वो भी ब्रजभूषण शरण सिंह से कमतर आके नहीं जाते हैं। उनके पास व्यापार संपत्ति है, 2.77 करोड़ के मालिक हैं और इस सीट पर लगभग 19 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 10 लाख और महिलाओं की संख्या 9 लाख के आसपास है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह को 5,81,358 मत मिले थे। सपा बसपा गठबंधन को 3,19,757 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को 37,000 पर ही समझौता करना पड़ा था। कई मामले में राजनीति उथल पथल होने के बावजूद भी अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता है और वो अपना दबदबा बना के रहता है तो चुनाव उसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है।
कई बार होता है कि दल चुनाव लड़ते, कई बार होता है कि व्यक्ति चुनाव लड़ता है। जिस व्यक्ति ने अपना दबदबा बना लिया, चुनाव उसी के इर्द गिर्द घूमता है। ब्रजभूषण शरण सिंह को जब लग रहा था कि सपा का वर्चस्व है, वहां से चुनाव लड़ते रहे। लगा भाजपा का वर्चस्व है, वहां आ गए। जनता जहां थी वहीं रह गई। यह है समीकरण। सबके अपने अपने दावे होते हैं, सबके अपने अपने कार्य होते हैं, लेकिन होता वही है जो होना होता है। भगत राम मिश्रा जो एनडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, बहराइच के रायपुर राजा गांव के रहने वाले हैं, 71 साल के हैं। 1975 में गोरखपुर विश्वविद्यालय से MA, 78 में LLB किया हुआ है। भगत राम मिश्रा पेशे से अधिवक्ता भी हैं। संपत्ति अथाह है, खेतें अथाह है। 1952 में सीट का गठन हुआ था। पहली बार सीट पर हिंदू महासभा से शकुंतला नायर ने चुनाव जीता था। इसके बाद 1957 में यहाँ पर कांग्रेस से भगवान दीन मिश्रा ने चुनाव जीता। इस सीट पर अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कब्जा सपा का ही रहा। इस लोकसभा के अंदर 5 सीटें आती हैं, विधानसभा आती हैं। बहराइच जिले की 2, प्रयागपुर और कैसरगंज, गोंडा जिले के कटरा बाजार, कर्नलगंज और तरापन विधानसभा शामिल है। 2022 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। सपा उम्मीदवार ने सिर्फ 1 सीट जीती थी, जो है कैसरगंज। कैसरगंज लोकसभा सीट ब्रजभूषण शरण सिंह के चलते अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत तो दर्ज की, प्रत्याशी कौन रहा है यह आप समझ सकते हैं। अगर आप वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं, व्यक्त करता है, तो उसी हिसाब से राजनीति चलती है। और आप जनहित में रहते हैं, जनहित के काम करते, जनता के बीच रहते हैं, तो जनता सिर्फ आपको देखती है, दल को नहीं देखती है। लेकिन इस बार स्थिति अजीब है। कैसरगंज में चुनाव संघर्ष का है, और जो विपक्ष का एनडी गठबंधन का प्रत्याशी है, उसकी भी अपनी पैठ है। ठाकुर ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। वर्मा का बाहुल जब तक रहा तब तक वीर प्रसाद वर्मा यहां से जीतते रहे हैं। लेकिन आज की परिस्थिति कुछ बदल गई है। जब नया समीकरण बना, परसीमन के बाद स्थिति बदल सी गई है। वही कारण रहा है कि ब्रजभूषण वापस भाजपा में और वहीं से राजनीति करने। तब तक की खबरों के अपडेट होने के लिए आप देखते रहे निष्पक्ष